अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आप मुल्क भर में इस वक्त जो क्रिकेट का माहौल है और दिलचस्पी है उसको देखकर खुश भी हो रहे होंगे। जाहिर है कि उसमें जो नेशनल प्राइड है उसका बड़ा अमल दखल है। क्रिकेट से जुड़े हुए बड़े अहम मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। एक तो जाहिर है कि न्यूजीलैंड की सीरीज है, उस पर तो बात होगी। अहम खबरें आजकल वो एशिया कप के हवाले से हैं और वर्ल्ड कप के हवाले से हैं। भारत की हठधर्मी है कि वो हमारे मुल्क में आके एशिया कप नहीं खेलना चाहते। अब हम खुद से ये समझते हैं और ये मौक़िफ़ होगा पीसीबी का भी, हुकूमत पाकिस्तान का भी, कि अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो जाहिर है कि हम भी सोचेंगे कि हमने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अक्टूबर में वहां पर जाना है या नहीं जाना। एशिया कप एक बहुत अहम कवेटेड ट्रॉफी है। आप खुद भी सोचिए सामीन कराम के, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये सोच लिया और फैसला कर लिया करारदाद के जरिए कि अब पाकिस्तान बनना बहुत जरूरी है, उसकी बहुत सी वजूहात। भारत जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से ना आने का, वो बड़ा गैर हकीकत पसंदाना है। वो इसलिए भी कि उनके अपने मुल्क में कुछ 5-6 सूबों में अलहदगी की एक तहरीक चल रही है। वहां पर आमा की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसके अलावा वो क्रिकेट को सियासत के अंदर बिला वजह शामिल कर रहे हैं। ये ऐसा फेल है जिससे खेल को, और खासतौर पर जनूब मशरिकी एशिया में, इसकी तरक्की के हवाले से कोई बूस्ट मिलने वाला नहीं है। सूरत हाल है ये कहां पर जा सकती है, इसमें क्या कोशिशें भी हो सकती हैं या हो रही हैं। हम पाकिस्तान के जाने माने सफारतकार जनाब शाहिद मलिक साहब से बात करेंगे। शाहिद मलिक साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं और ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बड़े मारूफ और मुअज़्ज़ज़ हाई कमिश्नर रह चुके हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत के हवाले से क्रिकेट की प्रमोशन और जो दूसरे मामलात हैं इमेज बिल्डिंग और सफारतकारी के हवाले से बहुत से मस्बत और यादगार वाकयात मंसूब हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम राज साहब, शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। अब मैंने जो इंट्रो में बात की, जरा आप इसमें वजाहत से मजीद बताइए, और जाहिर है कि आपकी राय बड़ी ऊंचे दर्जे की होगी कि पीसीबी को और हुकूमत पाकिस्तान को एशिया कप के हवाले से क्या ऐसा मौक़िफ़ है जो कि इख्तियार करना चाहिए जिससे सूरत हाल जो है उस पर कुछ बेहतरी आ सके। आपके इंट्रो बहुत अच्छा था हमेशा की तरह। एक सिर्फ थोड़ा सा इख्तिलाफ है आपसे, वो जो आपने मेरी तारीफ की, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैंने अपना वहां पे रह के अपना फर्ज निभाया, फर्ज समझ के काम किया, और कभी कामयाबी हुई कभी नहीं हुई। लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की यही एक है जो हम देखते हैं कि कभी अप्स कभी डाउन, ज्यादा डाउन कम अप। बहरहाल ये क्रिकेट के हवाले से जो आपने बात की ना साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि शुरू से ही हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान 1947 में, तो आपको याद होगा कि कम्युनल राइट्स बहुत वहां पे इस किस्म के हालात हुए। लेकिन 5 साल के अंदर ही उसके बाद 1952 का आपको एक याद होगा, पाकिस्तान की टीम गई थी इंडिया में खेलने के लिए 5 साल के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद इतने कम्युनल राइट्स हुए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको बहुत देर दबा के रखा नहीं जा सकता शौकीन के प्रेशर के तहत। हमारी, मुझे याद है वकार हसन साहब इतने मशहूर हमारे क्रिकेटर, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि जब हमने क्रॉस किया वाघा अटारी बॉर्डर 1952 में, तो कहने लगे हम सब सोच रहे थे कि हालात ऐसे खराब हैं, हमें पता नहीं किस किस्म का रिसेप्शन मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने कदम रखा उस साइड पे, वाघा अटारी वाली साइड पे, अटारी की साइड पे, तो ऐसे उनको वहां पे गर्मजोशी के साथ उनको रिसीव किया गया। कहने लगे दैट सेट द टोन। तो वो वहां पे हुआ। उसके बाद 1955 में इंडिया की टीम, आपको याद है, पाकिस्तान आई रिटर्न दौरे पे, और यहाँ पे जो वाघा अटारी बॉर्डर है इसके बॉर्डर खोल दिए गए थे। बल्कि लोग अमृतसर वगैरह से सुबह आते थे, शाम को लाहौर में मैच देख के वापस शाम को चले जाते थे, अगले दिन फिर सुबह आ गए। तो वो भी हमने एक दौर देखा है। खैर उसको याद करने से फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो सूरत हाल तो वापस कभी आ नहीं सकती। लेकिन इंडिया की हठधर्मी जरूर है। इंडिया आज, इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें एक बहुत एक एरोगेंस वहां पे पाई जाती है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने पैसा बहुत कमा लिया है। एक शायद उसकी वजह ये भी है, जो कि गलत वजह है, कि एरोगेंस पैसे की वजह से तो नहीं आनी चाहिए। एरोगेंस अगर थोड़ी बहुत आप में आए तो आप अपने खेल के बलबूते पे आए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर आप मुवाजना करें तो पाकिस्तान का अपर हैंड रहा है काफी हद तक क्रिकेट के हवाले से। बल्कि मुझे याद है कि राय साहब 2000 आखिरी जो बायलैटरल सीरीज हुई थी इंडिया पाकिस्तान की,
वो 2007 और 2008 में हुई थी। जी हाँ। उसके बाद फिर वो मुंबई के जो टेरर अटैक्स वगैरह हुए, तो उसके बाद क्रिकेटिंग टाइज जो है हमारी सस्पेंड हो गई थी 2008। फिर उसको 4 साल के बाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वहां पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट को फरोग देने में इनका बड़ा हाथ है, बड़ा अमल दखल रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई थी नवंबर-दिसंबर 2012 में। उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए इंडिया से वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। वो 3 हफ्ते का गैप था। मैंने अरुण जेटली से बात की, क्योंकि क्रिकेटिंग टाइज बंद थी। मैंने कहा ये देखिए, आपके पास 3 हफ्ते का टाइम है, हम ओडीआई की टीम या T20 कर लें। तो कहने लगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, हालात है ये। मैंने उनको कहा देखिए, आप योर पीपल, मुझे पता है, मैं यहाँ पे सफीर हूँ आजकल, मुझे पता है किस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहते हैं, तो हम आने को तैयार हैं। ज़का अशरफ साहब का दौर था। जी जी जी, बिल्कुल ज़का अशरफ साहब का दौर था। मैंने यहाँ बात की लोगों से, ज़का अशरफ साहब ने अप्रूवल ली गवर्नमेंट की। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 ओडीआई और 2 T20 के लिए दिसंबर और जनवरी के शुरू में, जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई हुई थी क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए, हम वहां पे गए। और आप यकीन करें कि द वे दैट द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाज रिसीव्ड, और इतना वो जबरदस्त मिनी एक सीरीज हुई कि क्रिकेटिंग टाइज जो है दोबारा बहाल हो गई। चलिए, जो 2008 में मुनक़ता हो गई थी बॉम्बे टेरर अटैक्स के बाद। एक और चीज मैं बताता चलूं, 2008 जब ये बॉम्बे टेरर अटैक हुआ है, जिस दिन, राजा साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जी जी, जिस दिन बॉम्बे का टेरर अटैक हुआ, हमारे वजीर खारजा इंडिया में मौजूद थे, इंडियन गवर्नमेंट से 2 तरफा बातचीत करने के लिए। उसी दिन ये हुआ। और मुझे याद है, अटैक 7-8 बजे रात को हुआ, तो शाम को इंडिया के जो वजीर खारजा है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अनाउंस किया कि मुझे इंडिया के वजीर आजम ने कहा है कि आज मैं अनाउंस कर दूं कि पाकिस्तान और इंडिया की अब रेगुलर क्रिकेट सीरीज जो है वो शुरू होंगी। ये 2-3 घंटे पहले की बात है। उसके बाद ये मुंबई टेरर अटैक हुआ, और फिर एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन खैर, अब आप आ जाइए आजकल के हालात में, तो इंडिया की जो हठधर्मी, मैं इसको कहूंगा कि हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे पाकिस्तान। देखिए, अगर वो नहीं आएंगे, यहाँ भी लोग हैं, लोगों के जज्बात हैं, वो समझते हैं कि अगर एक जेन्युइन इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान क्यों जाए वर्ल्ड कप खेलने के लिए अक्टूबर-नवंबर में इस साल। ठीक, तो उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान गेम ऑफ क्रिकेट सफर्स बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, और ये जो बॉल है इन इंडिया कोर्ट, इंडिया को चाहिए कि सोचे समझे, अपने लोगों को समझे। अब ये तो ठीक है, थर्ड कंट्री में खेलने की ऑप्शन तो हमेशा मौजूद होती है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो कि हम होस्ट हैं, हमारा फर्ज है एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का। इंडिया एज एन एशियन कंट्री, क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, इंडिया शुड कम टू पाकिस्तान टू प्ले। ये फिर हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाएंगे। अब देखिए, उनका कोई बहाना नहीं रहा। 2009 में, हाँ, जब श्रीलंका का वो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद 6 साल में हमने फिर क्रिकेटिंग टाइज अपनी इंटरनेशनली रिवाइव की। आपको याद होगा, मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे सबसे पहली टीम थी जो 2015 में यहाँ पे आई। उसके बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान, केनिया, फिर PSL का यहाँ पे फाइनल हुआ लाहौर में, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। फिर वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और फिर ICC की एक वर्ल्ड 11 भी आई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो अथॉरिटीज हैं, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने 2009 के सानहे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अब दोबारा रिवाइव हो गई, और इस लेवल पे हो गई। तो वो बहाना खत्म हो गया हिंदुस्तान का कि भी सेफ नहीं है यहाँ पे खेलना, ये है वो है। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह इस मसले को जो है हल किया जाए, मुझे तो समझ नहीं आती। अब बातचीत हो रही है, नजम सेठी साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे पता है, एट अ पर्सनल लेवल आई नो दैट, टॉकिंग टू दी एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में, ICC की मीटिंग्स में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोगों से वहां उनकी मुलाकातें होती हैं।
तो अब जिसको कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फिलहाल नजर नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं खुशकिस्मती से एक स्पेशल इनविटेशन पे 2 मैचेस मैंने देखे T20 के। हमेशा की तरह मुझे अब भी यह एहसास हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजर जो हैं, इसमें पुलिस जो पोस्ट है, बिसाइड सर इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड, PCB एक बड़ा अच्छा सिक्योरिटी पैकेज रहा। मुझे कहीं कोई झोल नजर नहीं आया। तो ये जो एशिया कप को उसके इनेकाद के हवाले से भी मेरे ख्याल में कोई दकीका नहीं छोड़ेगी हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और क्रिकेट बोर्ड भी। एक अच्छी बात यह है कि हम किसी को पहले वालों को बुरा नहीं कहते, और मौजूदा बोर्ड है इसकी तारीफ किए बगैर भी नहीं रह सकते। जिस तरीके से उन्होंने अब एक माहौल भी कायम कर दिया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होगी। शकील शेख साहब आप जानते हैं कि वो एक बड़े कामयाब रीजन्स के और क्लब के इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वो उनके फाउंडर्स में से हैं। तो एक माहौल तो बहुत बेहतर है कि आप माशाल्लाह खुद क्रिकेट के सर्कल्स में मूव करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बड़े ऐसे नाम हैं, अब मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो शुरू से हो जाएगा, कोई रह जाएगा तो मुनासिब नहीं है। लेकिन हर बंदे ने, हर ऑफिस बेरर ने क्रिकेट के फरोग के लिए हमेशा राइट अबाउट पेटी पॉलिटिक्स उन्होंने काम किया है। तो मैं तो समझता हूं कि पहले वाले भी आजकल भी जो है क्रिकेट के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है क्रिकेट को देने के लिए। और राजा साहब आप इंकिसारी से काम डालें, आपकी भी कुछ कम कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जनाब, शायद मलिक साहब ये फरमाइए, आपकी क्योंकि मुल्कों में सवालतकारी का सिलसिला जारी रहा है और अभी भी आप बैरून मुल्क आते जाते रहते हैं, लम्स जैसे इदारे से भी आपका ताल्लुक है, कुछ बड़े जो हमारे बिजनेस और फाइनेंस के इदारे हैं वो भी आपसे मशावरत हासिल करते रहे हैं और कर रहे हैं। ये जो हमारा इमेज जा रहा है, जब हम ये खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, तो ये बताएं कि अब वो 2009 का जो एक बड़ी आप कह रहे ना कि तकलीफ दे किस्म की सूरत हाल थी, उसके बाद हमने काफी जंप किया, जिससे आपने खुद गिनवाया है और इतनी टीमों के बारे में। तो ये जो इमेज बिल्डिंग है कि हम बड़ी इवेंट्स करा सकते हैं, हम इनकाद कर सकते हैं, क्या बेहतरी पैदा हो गई होगी हमारी पहले जो हालात थे और अब हम जब 2023 की बात करते हैं? जी देखिए, बहुत फर्क पड़ गया है, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो इवेंट्स हुए हैं बगैर किसी इंसिडेंट के, और हमने जिस तरह आपने अभी गिनवाया लोगों का और इदारों का कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हर तरीके से मदद की। यानी हमारी जो मेहमान क्रिकेट टीमें आती हैं उनको टॉप लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पे दी जाती है। आजकल हालात पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि जो टेररिज्म के हवाले से तो कहीं भी इसमें कोताही की गुंजाइश है ही नहीं, जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। और इसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज जो है बहुत बेहतर हुई है बाहर। पिछले चंद सालों में आपने देखा है कि अब दुनिया की हर क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान आती है और खुशी से आके यहाँ खेलती है। PSL के मैचेस में देख लें, PSL को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दुनिया के टॉप प्लेयर्स जो हैं वो PSL में आके खेलते हैं, ठीक है ना जी। और वो हमारे एम्बेसडर्स होके जाते हैं वापस अपने मुमालिक में, वहां जाके बताते हैं लोगों को कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वे यू कैन गो सेफली विद योर फैमिली। फैमिलीज के साथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मैचेस देखते हैं, 2-2 महीने 1.5 महीने मैचेस होते रहते हैं, मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की इमेज के हवाले। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जाहिर है कि वो हुकूमत के एक सरकार के कहने पे सब कुछ करता है। जिस तरीके से उन्होंने कुट्टी कर ली हुई है हमारी क्रिकेट से, अब ये बताएं, आप बैकडोर चैनल इस्तेमाल आपने खुद किया, मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि हम उनसे खेलें। आपको कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई ऐसा चैनल इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता कि कोई चैनल है, लेकिन देखिए हमारे इंटरनेशनल दोस्त हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं इंटरनेशनली, जो कि क्रिकेट के हवाले से भी वो समझते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी खेलने के लिए, तो उस वक्त जेफ लॉसन साथ थे। जेफ लॉसन ने वहां पे कहा कि दिस बायलैटरल सीरीज इज बिगर देन द एशेज। अब देखें कि उसने इस हद तक उसकी तारीफ की थी जेफ लॉसन, क्योंकि वहां पे इंडिया के अखबारों में आ रहा था कि वीक टीम है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी नहीं थी। उसके फौरन बाद वो इंडिया गई थी पाकिस्तान की टीम।
तो वहां पे काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे इंडियन मीडिया में। जेफ लॉसन ने वहां जाके कहा this upcoming series between India and Pakistan is in my view bigger than the Ashes। अच्छा, तो आपका जो सवाल है राजा साहब कि बिहाइंड द सीन्स कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता चलूं कि आई बी वेरी सरप्राइज कि अगर ना हो रहा हो। हमारे दोस्त हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं जो इंडिया के भी जिनका असर रसूख है थोड़ा बहुत, तो और सिर्फ और चीजों के हवाले से नहीं, यानी क्रिकेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये जरूर समझते होंगे ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट की गेम को, क्रिकेट की ये ओवरऑल बायलैटरल पॉलिटिक्स से ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके लिए जो क्रिकेट है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिक्स बिटवीन द टू कंट्रीज। बायलैटरल पॉलिटिक्स जो है, क्रिकेट एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीन्स है जिससे टेंशन लोअर होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। आपको सारा याद होगा कि एट द हाइट ऑफ टेंशन हमारे एक सदर थे मरीम ज़िया-उल-हक साहब, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी सबसे पहले शुरू की। वो चले गए वहां पे मैच देखने के लिए, वहां राजीव गांधी के साथ बैठ के कई चीजें वहां डिस्कस हो गई। मैं जब वहां मौजूद था तो वहां पे मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मोहाली में पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल था, वर्ल्ड कप का। उन्होंने कहा कि अपने वजीर आजम को आप इन्वाइट करें, और यहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब गए, वहां गए। वैसे ऑस्टेंसिवली तो क्रिकेट मैच देखने गए थे, लेकिन आपस में बैठ के उन्होंने इतनी चीजें वहां पे डिस्कस की। तो क्रिकेट के साथ साथ और चीजों का भी बड़ा फायदा होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। जनाब शाहिद मलिक साहब, आपने जो अपनी बड़ी शानदार गुफ्तगू है, आपका जो तजर्बा कराना मुशाहिदा है क्रिकेट के हवाले से, खेलने के हवाले से और सोशलाइजिंग के हवाले से, उसकी बुनियाद पर हमारे सामईन को एक बेहतरीन गुफ्तगू से मुस्तफीद किया। मैं वैसे आपको पेश की ईद मुबारक भी पेश करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो पाकिस्तान एंड इट्स लिसनर्स के आपने अपने क्वालिटी टाइम से कुछ वक्त हमारी इस ब्रॉडकास्ट के लिए निकाला। जाहिर साहब शुक्रिया। क्रिकेट मेरी अव्वलीन तरजीह है और मेरा पैशन है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद मलिक, भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर। और अब हम बात करने का शरफ हासिल करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े मुक़्तदर और आला सतह के साबिक सिविल सर्वेंट, लेकिन जो फोरमोस्ट बात है कि हम सब पाकिस्तानी जनाब मोइन अफजल पर फख्र कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ये क्रिकेट के अव्वलीन सरपरस्तों में से एक है। ये एमसीसी के मेंबर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड के बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर रहे हैं। हम सब इनको जानते हैं। ये वजह है कि आज हम ये शरफ हासिल कर रहे हैं कि इनसे बात करें और खासतौर पर बात करें जो T20 का माहौल आजकल पाकिस्तान में बना हुआ है। जनाब मोइन अफजल बलख से नफीस लाहौर के मैचेस देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम राज साहब, हाउ आर यू? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राज साहब। जरा बताइए ना कि ये जो अब पीर के रोज मैच हुआ, उससे पहले जो हफ्ते को मैच हुआ, ये जो बदला हुआ जमाना आप इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर लिया? नहीं देखें, क्रिकेट चाहे T20 हो या ODI हो, although of course basically तो टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट sort of objective of good cricket। इसमें जैसे डेवलप हुआ है इससे इंटरेस्ट तो रहता है, खासकर जब आप पाकिस्तान खेल रहा हो या आपकी टीम जिसको आप बैक करें। एंड इसमें हर एक तीनों फॉर्मेट्स हैं, इसमें हर एक में अपना एक एस्पेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस टेस्ट क्रिकेट इज 2 innings, it's a longer version and you can strategize over 5 days। ODI is 50 overs, used to be 60 overs in the old days when it started. Now T20 is instant cricket, so that every ball can make a difference. It can create excitement. But I think the fundamental point जो है ना राज साहब, वो ये है, चाहे T20 हो या ODI या Test cricket, ultimately the person who succeeds, whether he's a bowler or a batsman, is one who bowls very well or bats very well. Yes, ODI या T20 में जब एक स्निक होता है या पुअर शॉट होते हैं और 4 रन या 6 रन होते हैं, everybody claps। क्योंकि that's it's a short span thing। And by the way, Test cricket अभी तक if you say at Lords, somebody snakes 4 runs होंगे, everybody is quiet because it's a bad shot, it's a chance। So
all that is there, लेकिन ultimately the cricketers who are succeeding, आप देख लें T20 में या ODI में, ये वही हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छे हैं. Whether you look at अगर पाकिस्तान टीम देखें, बाबर, you look at India, you look at Australia, you look at England, it's Stokes who is now the cricketer, outstanding cricketer of the year declared by Wisden. He excels in all forms. अब इसमें जो आम चीज है, आपने भी वो जाहिर है कि तकलीफ दे एक अमल था कि 10 बरस हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई. एक हम क्रिकेट में पावर हाउस रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और फिर अब ये क्रिकेट वापस लौट आई है. और ये भी एक ख्वाब था कि 3 टीमें जो हैं वो ऊपर तले पाकिस्तान आएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी. ये तो एक उस वक्त तो ख्वाब लगता था, लेकिन ये भी हकीकत है. जिस तरीके से अब आप मैदान में दाखिल होते हैं, आपका तजुर्बा शायद मेरे से ज्यादा हो, लेकिन मैं भी तमाम मुल्कों में फ्रीक्वेंट क्रिकेट कवर कर चुका हूं. मुझे लगता है कि हमने ये इंतजाम के हवाले से, अच्छी हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इसमें बेहतरी पैदा कर ली है ओवर द ईयर्स. हाँ नहीं, आप राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल it's welcome and credit to all the boards, and all the chairmen and the members, and the present one. They've all been pushing for it, and they've succeeded to bring international cricket back to Pakistan. And by the way, I was there at the T20 the other day, jo Lahore mein tha, with New Zealand, which we lost, but what a wonderful match. And I was, of course, there when Australia played. Arrangements are improving, you're right. वो जो शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आए तो there was too much of security and there was difficulty in getting in. अभी भी वो सारे checks हैं, and therefore security is not being compromised, लेकिन it's making it easier for the spectators. ठीक है, मैंने भी ये महसूस किया है. हाँ, क्योंकि everybody is getting used to this. What is okay, what is not from a security point of view. And frankly, these full houses in the 3 matches at the Gaddafi Stadium, it's a testimony that it's working. अब ये बताइए कि ओवर द इयर्स हमने ये देखा है कि कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, और इसमें ये एडवेंट हुआ जाहिर है कि कलर क्लोथिंग से, और फिर T20 से पहले ODI में. आप समझते हैं कि इसमें हमें अब ढूंढना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को. एक साल के अंदर हम मेरे ख्याल में 8-9 टेस्ट खेलते हैं, जबकि दीगर मुबालिक अभी भी 12-12, 15-15 टेस्ट मैच खेल रहे हैं. हाँ नहीं, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट टू ऑल द बोर्ड्स एंड टू सिक्योरिटी जो उन्होंने काम किया है, बोथ ICC एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी, जिन्होंने मेड इट पॉसिबल के इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए पाकिस्तान में. But certainly, I agree with you, Raj Saab, we need much more test cricket, much more. And when the security issues become, in a sense, more realistic and crowd-friendly, I think we'll get very good crowds, but we need more test cricket. And this is actually a bit of a negative for me, कि इस वक्त हमारी टेस्ट क्रिकेट जब हुई तो वी हैड वेरी स्मॉल क्राउड्स, बट दैट वाज इनिशियली बिकॉज द बोर्ड कोई चांस नहीं लेना चाहता था कि सिक्योरिटी लैप्स हो जाए. एंड एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, सिक्योरिटी वाज पुटिंग इन टू मेनी इम्पेडिमेंट्स. बट नाउ दैट the process in a sense is much more we've got a lot of experience on how to not compromise on security and get more crowds. I think we need to get much more test cricket. It's a pity if we don't. Abhi tak mere khayal mein the greatest pleasure any cricket fan will have, and Lahore ke fans really enjoy cricket in all forms, is test cricket. And incidentally, that takes me back to this third T20 the other day, when we thought all was lost for Pakistan, and Iftikhar played remarkable inning, and jo crowd ki support thi na, I had to adjust a bit when they kept on calling him Chachu, and then it was explained to me
that he looks ancient like myself and yourself maybe. Chachu meaning an elderly person, but it was a very affectionate way of addressing him, and it fired him up. They were very happy with the way the match went. They enjoyed it, and as we were walking back from our box, I found a lot of young people chanting Chachu, Chachu all the way, because they were still enjoying the thrill they'd had with the match. Of course. अच्छा, अब आपसे बहुत सवाल हैं क्योंकि आप फाइनेंस को और दूसरे मैटर्स को एट द टॉप डील करते रहे हैं. जैसे आपने खुद फरमाया कि जो गुज़श्ता लोग गए हैं उन्होंने मकदूर पर कोशिश की क्रिकेट की बेहतरी के लिए. इन्होंने एक और स्टेप आगे उठाया जिसका मैं ज़ाती तौर पर तो हामी हूं. अब मैं नहीं समझता कि मेरे साथ बाकी कितने लोग इसके हामी होंगे. जो रिवाइवल हुआ है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, आप ये बताएं कि प्लेयर्स को मुलाजमत देना, मेरे ख्याल में हमारे जो हालात हैं, आप एसोसिएशंस और रीजन्स को जानते हैं, उनमें बड़ी इंतजामी. राज साहब, ये कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी when I was in the board. And by the way, I never was very clear which way to go. अब देखें, the basic problem with a cricketer is a good cricketer on the average who makes it Pakistan में international level में, he makes it between the ages of 19 and 22, and by the age of 34 to 36 he's out. So what does it mean? 19 to 35, 16 years. Of 16 years, means then his profession, in a sense, his earning ability khatam ho gayi hai. When I was on the board, I introduced the pension system for test cricketers, and the reason was that one recognizes that a cricketer has basically a shelf life, if you may call it, 12 से 18 साल की. एंड देखें ना, अब नॉर्मली जब मैं किसी प्रोफेशन में जाते हैं, वी वर्क फॉर 30 to 35 years. अगर आप उनको कोई श्योरिटी नहीं देंगे what happens after those 15 years, then people will not be attracted to cricket. So departmental cricket does have a point, because it says, okay, after you go internationally, if you made it to the top level, you may get a pension. But that pension is eligible after, I think, you age, at least when I set it up, it was after the age of 60. But what do you do between the ages of 35 and 60? How do you earn your living? So usme departmental cricket does have a role to play. And that's where I think Imran and the board was probably not quite right in knocking out departmental cricket. Because you can also make, commercialize the departmental aspects. I mean, if some departments who give employment and bring up teams can also actually earn, I mean, by advertising the fact that they are sponsoring cricketers and teams. There is a point to departmental cricket, and it was never something very clear either way. What Imran wanted had a point. Yeah, regional cricket ko kare, but he was more focusing on Australia, where it's a different setup. Yes, where there's a following to the states. But my only suggestion will be, wherever we go now, the cricket board should not keep on changing all the time, and that's bad. Whether it's the teams for the first class cricket, the Qaid-e-Azam trophy or the Ayub trophy, whatever you have, don't keep on changing formats. Please, जो भी आप एक दफा decide करते हैं, stick to it. Changing makes us a bit of a laughing stock, and even our statistics and records become somewhat irrelevant. आप ज़ाहिर इस पोजीशन में हैं कि आप जो इस वक्त मैसेज जो हेड कर रहे हैं इंतजामी कमेटी को, पीसीबी की रजम सेठी साहब और उनके साथ सेकंड इन कमांड शकील शेख साहब, उनको कोई एडवाइस करना चाहें for the betterment of cricket in Pakistan? No. I know Mr. Sethi and I know Mr. Shakil Sheikh. They all love cricket like all of us. They need to sit down with even the other side and work out the system where I think jo Imran ka point tha, usme bhi there was strength. So you can have one system
based on the regional thing and one based on departmental, and commercialize both, by the way. That's what I recognize. जनाब मोइन अब्दुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। Thank you very much, Asad. इसके साथ ही मुझे यानी राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर और मुंतज़िम आला थे जनाब जावेद अख्तर।